नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। अब हम बातचीत का सिलसिला बिगनर्स के साथ शुरू करते हैं। आप हमेशा काम करते हैं तो किसी के निर्देशों पर करते हैं, किसी के अंडर करते हैं। आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो तो बड़े से बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंजीनियर्स, वर्कर्स आपके लिए काम करते हैं क्योंकि आप भी उस कंपनी के हिस्सेदार हो। बहुत बार नए इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है कि शेयर मार्केट में रिस्क है। रिस्क तो यहाँ भी ग्रोथ होगी, वहाँ होगा ही। आप सोचते हैं कि एफडीआर में रिस्क नहीं है, लेकिन आपकी वहाँ पैसे की ग्रोथ नहीं है। जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेशन की भिंड चढ़ जाता है। फिर क्या हमारे थोड़े से पैसों के लिए ही रिस्क है? बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, इवन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज लाइक LIC ऑफ इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टर्स सभी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। रिस्क केवल आपके लिए ही तो नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। 17% परिवार स्टॉक मार्केट से जुड़ चुके हैं। आप कब जुड़ेंगे? आज हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड की। देश का पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल के रूप में अपोलो हॉस्पिटल को देश में निजी स्वास्थ्य क्रांति का नेतृत्व करने के लिए प्रशंसित किया गया है। इसके दाम 6100 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 6220 रुपये और 4078 रुपये है। कंपनी की ROE 13.7% है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 67.1% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 23.7% का डिविडेंड पेमेंट मेंटेन करके रखा है। बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। प्रोमोटर्स के पास 29.33% शेयर्स हैं। FII 46.25%, DII 18.87% है। पब्लिक के पास 5.32% है। इवन सरकार के पास भी 0.23% है। एक वर्ष में 43%, 3 वर्ष में 128% की रिटर्न दी है। 23 एनालिस्ट बाई की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एक साल की फॉरकास्टिंग 6864 रुपये 6864 रुपीज और 5 साल की 10,760 रुपये है। हमारी टीम को इस शेयर में कम रिस्क नज़र आता है। ग्रोथ स्टेडी रह सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क बहुत कम है। तो दोस्तों, अब हम आपके साथ एक शेयर पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। शेयर का नाम है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। हम इस कंपनी में बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। इंडियन होटल लिमिटेड कंपनी मुख्य रूप से होटलों, महलों और रिसोर्ट्स के स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन के व्यवसाय में लगी कंपनी है। Q1 FY 24 तक कंपनी के पास 22,000 कमरों की कुल सूची के साथ 191 होटल्स हैं। इसके ताज, विवांता, जिंजर पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए 79 होटल्स की एक पाइपलाइन है। कंपनी ने FY 23 में 16 नए होटल्स खोले हैं। कंपनी का लक्ष्य 300 होटल्स तक पहुंचने का है। कंपनी अपने होटल्स को 4 मुख्य ब्रांड्स के तहत संचालित करती है। लग्जरी ताज, अपस्केल अपर स्केल विवांता एंड सिलेक्शंस, मिड स्केल लीन लग्जरी जिंजर सेगमेंट है। ताज का योगदान 72% है इसके रेवेन्यू में। ताज IHCL का ताज दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड है। पोर्टफोलियो में 82 ताज होटल्स हैं। अपने इंडिया से 77% का रेवेन्यू आता है और इंटरनेशनल 23% का रेवेन्यू आता है। कंपनी का फोकस वित्त वर्ष 27 तक कमरों की सूची में 31,500 तक बढ़ाने की है। कंपनी वित्त वर्ष 24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन के लिए 600+ करोड़ रुपीस की परियोजनाएं बना रही है। हमारी टीम इंडियन होटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है इसके बिजनेस मॉडल को। मार्केट कैप 68,197 करोड़ है।
स्टॉक पी 62 है, बुक वैल्यू 58 रुपये 30 पैसे है, डिविडेंड 0.21% है, आरओई 12.70% है, फेस वैल्यू 1 रुपया है। प्रॉस कंपनी ने कर्ज लगातार कम किया है, कंपनी अच्छे तिमाही रिजल्ट पेश कर सकती है। कंपनी ने 58.5% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 वर्षों में दिखाई है। डेटर डेज भी 36 दिन से 28 दिन हो गए हैं, कांस्टेंट इसके नील हैं। हम इसके रिजल्ट्स YOY देख लेते हैं क्योंकि यह सीजनल इंडस्ट्री है। इसका सीजन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक माना जाता है ब्रॉडली। हम इसके रिजल्ट्स YOY देख लेते हैं। सेल है जो मार्च 22 के अंदर 3056 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 5810 करोड़ थी और TTM 6211 करोड़ है। OPM 13% था मार्च 22 में, मार्च 23 में 31% और TTM 31% है। नेट प्रॉफिट -265 करोड़ लॉस था मतलब, और मार्च 23 में 1053 करोड़ का प्रॉफिट था और TTM 1157 करोड़ का प्रॉफिट था। सेल लगातार बढ़ रही है। OPM तो 13% से 31% हो गया और कंपनी मार्च 22 में 265 करोड़ के घाटे में थी, लॉस में थी, और TTM 1157 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी 30 सितंबर तक। स्टॉक प्राइस CAGR 3 वर्ष में 60% और 1 वर्ष में 62% दी है। बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। रिजर्व है जो 8142 करोड़ के हैं, बोरोइंग 2718 करोड़ की है जो बहुत कम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 402 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 1696 करोड़ की है जो बढ़ के अब हो सकता है 3000 करोड़ हो गई हो। अदर असेट्स भी 2509 करोड़ के हैं। हम इस कंपनी की एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं, कुछ कंसोलिडेटेड डाटा को भी कंपेयर कर लेते हैं। डेटर डेज 30 दिन से 36 दिन से 28 दिन हो गए, इन्वेंट्री डेज 143 दिन से 84 दिन रह गए। ROCE जो 1% थी 22 में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बढ़कर 13% हो गई है जो आगे भी बढ़ेगी। टेक ऑफ पोजीशन में है, उड़ान भरने को तैयार है, भागने को तैयार है, भागने के बाद उड़ान भरने को तैयार है, और कितना ऊपर जाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 38.12% है, FII 23.28% है, DII 22.19% है, गवर्नमेंट के पास 0.14% है और पब्लिक के पास 16.27% ही शेयर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम इंडियन होटल्स कंपनी के फंडामेंटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के शेयर प्राइस की वैल्यूएशन करेंगे। क्या यह शेयर उचित दाम पर मिल रहा है? क्या यह उचित समय है इन्वेस्टमेंट का? हम इसमें बाजार एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे। आज के दाम 470 रुपये हैं, 52 वीक हाई एंड लो 487 रुपये और 280 रुपये है, ऑलमोस्ट अपने हाई पर भी मिल रहा है। 62 की पी पर मिल रहा है, इंडस्ट्री की पी इससे ज़्यादा नहीं है, लगभग 62 ही है। ITDC होटल 74 की पी पर और लेमन ट्री होटल 82 की पी पर, महिंद्रा हॉलीडे 122 की पी पर मिल रहा है। इसकी पीयर कंपनी है। शेयर की वैल्यूएशन तो उचित है। इसके बुधवार को नतीजे आने, रिजल्ट्स आने हैं इस बुधवार को। शेर खान ने खरीदना टैग के साथ 492 का लक्ष्य दिया है। 1 साल में 62%, 3 वर्ष में 285% का रिटर्न दिया है। टोटल कॉल है जो वो 7 हैं एनालिस्ट की और बाई की 7 हैं, सेल की 0 है, होल्ड की भी 0 है। 1 साल की फोरकास्टिंग 588 रुपये है, 5 वर्ष की 1036 रुपये है। स्ट्रॉन्ग शेयर है, लंबी अवधि के लिए अच्छा निवेश है, यह निवेश की सलाह नहीं है। तो दोस्तों एक और शेयर पर भी हम बात कर लेते हैं जिसके अभी रिजल्ट आए हैं, पीछे कल ही आए हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के शेयर पर हम चर्चा करेंगे। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली IREDA एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता
संरक्षण के नए और रिन्यूएबल सोर्सेज से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने, विकसित करने और विस्तार करने में लगी है। यह मिनी रत्न कैटेगरी 1 है। आज के दाम 149 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 149 रुपये और 50 रुपये है। ROE 15.40% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। हम इसके सितंबर 23 और दिसंबर 23 के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। रेवेन्यू सितंबर 23 में 1177 करोड़ था, दिसंबर 23 में 1253 करोड़ है। OPM 33% था सितंबर 23 में, दिसंबर 23 में 31% है। नेट प्रॉफिट 285 करोड़ था सितंबर 23 में, दिसंबर 23 में 336 करोड़ है। अगर हम मार्च 22 और मार्च 23 के YOY रिजल्ट देखें तो सेल 2860 करोड़ से बढ़कर 3483 करोड़ और नेट प्रॉफिट 634 करोड़ से बढ़कर 865 करोड़ हो गया। कंपनी ने शानदार तिमाही और वार्षिक नतीजे पेश किए। कंपनी के पास 3651 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरोइंग 40,165 करोड़ है। असेट्स 49,975 करोड़ है। अदर असेट्स ROE 15% है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है जो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होती है। FII 1.88% है। DII 4.37% है। पब्लिक 18.75% है। द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आल्सो अपीयर प्रोमिसिंग, मेकिंग इट ए वर्थ वाइल फॉर दोज हु इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। IPO को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी। 38.8 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 60 पर लिस्ट हुआ था, 32 रुपये इसकी IPO की रेट था तब। इसके बिजनेस मॉडल और परिणाम देखते हुए हमारी टीम का अनुमान है 200 रुपये तक का स्तर छू सकता है। लेवल 200 रुपये तक के लेवल तक तो जा ही सकता है। प्रभुदास लीलाधर ने 172 रुपये का टारगेट कल ही दिया है। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को के लिए अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।